इस महल के नीचे 50-100 कमरा है, 50-100 कमरा दफ्तर और बैंक हैं। 1971-72 में भुट्टो दौर में ये सील हो गया था। अच्छा, सील हो गया, मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं औरंगज़ेब कलीम और आप देख रहे हैं ज़ेबी व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह के फजल करम से आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। हाँ जी, तो जिस तरह पहले मैंने आपको अपने व्लॉग में दिखाया था नूर महल के साथ साथ गुलजार महल, इसके साथ और भी बहुत सारे महल हैं बहावलपुर के अंदर। लेकिन आज मैं आया हूँ अहमदपुर के साथ है एक डेरा नवाब, जहाँ पे नवाबों का एक डेरा था। और इस महल का नाम है सादिकगढ़ पैलेस, मतलब सादिकगढ़ महल। इसकी क्या खूबसूरती है, इसकी दीवारें कितनी बड़ी हैं, इसके अंदर हम जाते हैं महल के अंदर और आपको एक एक चीज़ के बारे में दिखाते हैं। तो मेरे पीछे आप महल देख रहे हैं, यह महल अपनी शान और शौकत के लिहाज से बहुत खूबसूरत है। कहा जाता है कि इस महल की जो शान और शौकत है, खूबसूरती है, बाकी महलों से मुख्तलिफ है। ये महल कब बना था? ये महल बना था 1882 में नवाब सादिक मोहम्मद खान 4 की मौजूदगी के अंदर। तो कहा जाता है कि ये महल उन दिनों में 1882 में 15 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था और पूरे 10 साल इस महल की तामीर पे लगाए गए थे। आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं महल के अंदर अब कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनकी शान और शौकत अभी बरकरार है या नहीं। तो आइए अंदर चलते हैं। तो मैं महल के बिल्कुल सामने आ चुका हूँ। महल को इस तरीके से दिखाया गया कि महल हर तरफ से बागीचा लगता है, मतलब इतने सारे दरख्त, बगात के साथ साथ पौधे। तो लेकिन शुमाली दरवाजे से, जो यहाँ पे एक दरवाज़ा था शुमाल की तरफ से, उसे शुमाली दरवाज़ा कहते हैं। शुमाली दरवाजे से एक सहरा देखा जा सकता था और उसके ऑपोजिट एक पानी का तालाब देखा जा। महल के अंदर एक कुतुब खाना भी है। कुतुब खाने के अंदर अंग्रेज़ों के दौर की उर्दू, पंजाबी, फारसी सारी किताबें मौजूद। कहा जाता है कि जितने भी महल बने हैं नवाब सादिक मोहम्मद खान 4 के दौर में बने, क्योंकि उन्हें नई इमारतें बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था। और ये जो महलात वगैरह बनाए गए हैं इस्लामी तरीकों को मद्देनजर रख के ही बनाए गए हैं। कहा जाता है कि उन दिनों में महल के बिल्कुल सामने एक शॉवर लगाया गया था पानी का, जो कि इस महल की खूबसूरती में और भी मजीद इजाफा करता था। अब ये शॉवर नहीं है, लेकिन शॉवर वाली जगह हमें नज़र आ रही है, जो कि हमें ये नज़र आता है, ये हमें पता लगता है कि वाकई यहाँ पे एक शॉवर होता था। नवाब है जहाँ पे नवाब सादिक मोहम्मद खान 4 मतलब कि चौथे नवाब साहब ने 1882 में बनवाया था। इस महल की तफसीलात हमारे साथ एक यहाँ पे निगरान है, जो कि काफ़ी टाइम से यहाँ पे अपनी ड्यूटी सारी अंजाम दे रहे हैं। उनका नाम है सईद अहमद और उनसे पूछते हैं कि इसकी एक एक तफसील के नवाब साहब के कौन से कमरे थे, हर चीज़ पूछते हैं। तो आइए चलते हैं सईद भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक सर। सर आप इसके बारे में बताएंगे महल के बारे में। ये सर सादेगढ़ पैलेस, ये नवाब का सिर्फ देरा है, मेहमाना वास्ते देरा। जैसे हम बैठक बनाते हैं ना, जी। ये सिर्फ देरा होता था। सही। और इसमें 120 कमरे हैं इसमें। 120 कमरे। हाँ सर। सही। और 5 मंजिल है। ठीक है। ये 3 मंजिल ऊपर है, 2 मंजिल इसकी बेसमेंट है। क्योंकि जब ये महल बना था तो 1 मंजिल था। अच्छा। बाद में दूसरे नवाबों ने इसकी दूसरी मंजिल बना दी। फिर इस तरह ये तरक्की करते करते तकरीबन 20 मुरब्बे इसका रकबा बन जाएगा कुल। सही। क्योंकि चारों तरफ 4-4 मुरब्बे के बाग हैं। ठीक है। और 4-5 मुरब्बे में इसकी 4 दीवार है और 7 महल इसके अंदर हैं। 7 महल। हाँ, ये सादेगढ़ हो गया, मेहमाना वास्ते सिर्फ देरा। क्योंकि 52 मुल्क की फैमिली आ जाए तो एक टाइम में इधर रह सकती है। 52 मुल्क की फैमिली एक जब हाँ सर, एक ही टाइम में। मिसाल है हर फैमिली के लिए 2 कमरे, एक ड्रेसिंग रूम, एक वाश, जो हर कमरे का नाम है। जैसे टर्किश रूम, बरतानिया रूम, विक्टोरिया रूम, चाइनीज रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, सिटिंग रूम, नेपोलियन रूम, इस तरह कमरों के नाम हैं। अच्छा, और ये सारा कुछ देरे पर था। जैसे ये टेलीफोन एक्सचेंज है साथ में, और सिनेमा, लंगर खाने, गोदाम, कशीदाकारी, गमला घर, पावर हाउस, गाड़ियों का गिराज, चिड़ियाघर, ये लैंप हो गए, वाटर टैंक हो गया, मस्जिद, 10-20 मस्जिद तो इस देरे पर हैं। क्योंकि सिनेमा में अपनी मस्जिद थी, लंगर खाने में अपनी मस्जिद थी, महल की अलग मस्जिद थी। ये सब कुछ देरे पर था सब कुछ। अच्छा। और देरे की बैक साइड मुबारक मंजिल, जहाँ नवाब की रिहाइश थी, अभी भी है, अभी तक रिहाइश। जैसे सुबह सादिक, नवाब सादिक, बहावल खां अब्बासी, रेमियर खां अब्बासी, जितने नवाब थे ना बैक रहते थे। अब उसमें नवाब सलाउद्दीन, मतलब ये जो नवाबों के बेटे हैं, ये अब सलाउद्दीन अब्बासी। हाँ, अभी नवाब सलाउद्दीन, नवाब सादिक पंजुम के पोते। अच्छा। नवाब सलाउद्दीन अब्बासी का घर है बैक साइड मुबारक मंजिल। ये सादिगढ़ हो गया, बैक साइड मुबारक मंजिल। ठीक है। और उसकी बैक राहत मंजिल, जहाँ कनीजें रहती, वहाँ छोटे छोटे महल हैं। जदीद मंजिल, कोटरी, बैरकें, शिमला कोठी, शिमला टू, सादिक मंजिल, आलमान, जनान खाने, हरम सराय, ये बैक महल हो गए सबका अंडरग्राउंड। क्योंकि नवाब तख्त पर बैठते थे तो इसकी बैक साइड
नीचे सीढ़ी जाएगी बेसमेंट में, फिर तकरीबन 40-50 कमरा नीचे मिलेगा और उसमें बैंक मिलेंगे जिस पर लिखा हुआ है क्वीन विक्टोरिया लंदन बैंक ऑफ इंग्लैंड। हाँ, इस महल के नीचे 50-100 कमरा है, 50-100 कमरा, दफ्तर और बैंक हैं, तिजोरियां हैं, बक्से हैं, दूसरे महलों को कनेक्ट है। सही। हाँ, मतलब ये रास्ता अभी भी अभी ये रास्ते हैं, अभी कुछ हमने बंद किए हैं, पर ये है जो अगर हम चलते रहे तो महीनों के सफर है इस महल में। अच्छा। ये खत्म नहीं, क्योंकि रियासत में सबसे बड़ा महल है और 1306 हिजरी में ये महल बना था, 15 लाख रुपए में ये तैयार हुआ। और 40 साल, हाँ, और 40 साल का अरसा लगा इसको बनते बनते। सही। और इस महल की बैक मुबारक मंजर, उसकी बैक राहत मंजर, जहाँ मुख्तलिफ बीमें रहती, क्योंकि नवाब तख्त पर बैठता, अगर इस महल के नीचे से चला जाए तो जिस महल में जा निकले किसी को मालूम नहीं होता था किसके घर गया है। और 5 चारों तरफ 4-4 मुरब्बे के जो बाग हैं उनमें भी महल बने हुए, इस तरफ 4 मुरब्बा, इस तरफ 4 मुरब्बा, सामने फ्रंट 4 मुरब्बे और बैक साइड 4 मुरब्बे। अच्छा। सामने शालामाला बाग और उसमें आलामान कोठी। सही। 4 मुरब्बे नसरी बाग, 4 मुरब्बे नौलखा बाग, नौलखे बाग में दरमियान में सादिक मंजिल, क्योंकि नवाब इस महल में नहीं रहता, नवाब की रिहायश उधर थी सादिक मंजिल में। और सादिक मंजिल जाने के लिए बेसमेंट में से गाड़ी का रास्ता, ये सड़क जो जा रही है आगे राहत मंजिल के कोने में जब पहुंचेगी तो पूरी सड़क नीचे चली जाएगी, फिर इधर से आगे नौलखे बाग में वो सादिक मंजिल में जा निकलेगी। सही। मतलब आज की जो मौजूदा सूरत हाल है इस महल की, तो अभी ये नवाब सलाउद्दीन के पास है। सही। और शहजादा उस्मान नहीं, अब बहावलपुर के महल की बात करें ना, जैसे वो तो बने हुए हैं, ये झगड़ा ये इसको भुट्टो दौर में ये सील हो गया था, तो तब से ये वीरानियां हो गई। इसकी वजह क्या है? मतलब इतना खर्चा हुआ इस महल के ऊपर, तो यहाँ पे अब जैसे ये खंडरात वगैरह, ये देखे ना, जब इधर है ना जुल्फकार अली भुट्टो, तो वो जब इधर विजिट करके चला गया तो उसने ये है जो अंदाजा किया कि हम वजीर आज़म हैं और सोने के बर्तन में ये खाना खाते हैं। इस तरह इनकी शान और शौकत देख कर फिर बेनज़ीर का रिश्ता फर्क किया नवाब सलाउद्दीन के लिए। इन्होंने कहा कि हम एक क्लास में वलायत में एक ही क्लास में पढ़ते रहे हैं और ये हैं जो हम हज़रत अब्बास की लड़ी से हैं, ये शायद पर्दा नहीं करेंगी, अगर ये सियासत छोड़ दें तो शायद क्या, वे इस वजह से ये महल वीरान। सही। तब से ये मेरे से पहले जो बुजुर्ग थे वो इस तरह कहते थे ना, जो तब से ये बंद चला है। क्योंकि ये जहाँ आप खड़े हैं ना, इधर मलका अल-ज़बत की तस्वीर है, नवाब काला बाग आया हुआ है, गुलसर आए हुए हैं, कैद आज़म है, इमरान खान की भी तस्वीर है, इधर सामने इमरान खान वो चप्पल पहने हुए और फलाउद्दीन के साथ खड़े हैं। तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक महल के सामने एक फव्वारा होता था, वो ये सामने फुहारा है सर। इधर जो 1935 में विक्टोरिया क्वीन गिफ्ट ले गई 1935 में, वो उधर चौक फुहारा भावलपुर में लग गया। जब ये लगा हुआ था इसके ऊपर एक परी खड़ी थी जिसके हाथों से पानी निकलता था और चारों तरफ मूर्तियां बैठी हुई थी पाँव को फैलाए हुए। देखने वालों को ऐसा मालूम होता था कि ये जिंदा हैं, पर नज़दीक जाने से मालूम होता कि ये मूर्तियां हैं। ये चारों तरफ फुहारे चलते थे ना, ये सारे लोग। और एक और भी है कि शमाली दरवाजे से एक सहरा होता, सहरानुमा चीज़ होती थी और सामने तालाब होता था। ये सामने तालाब है और उसमें 12 दरी है, क्योंकि नवाब के पास एक कश्ती थी। देखने वालों को ऐसा है जो इसमें तो सुराख है, अगर पानी में डालें तो ये तो पानी ऊपर निकल आएगा, पर अगर वो कश्ती को लेते ना पानी में, तो उसमें एक अंदाज था जब वो पानी में जाती तो उसकी जो लकीर थी वो फूल को होकर एक जज्ब हो जाती, पानी ऊपर ना होता। वैसे देखने जब बाहर ठहरी होती तो ऐसे धूप में पड़ी वो, क्योंकि थोड़ी देर पहले पानी में डाल देते तो वो बिल्कुल ऐसा हो जाती, प्लेन हो जाती और पानी ऊपर ना आता। ये देख, और नवाब उस तालाब में चलते हुए आगे 12 दरिया जिसमें जाकर ऊपर व्यू हासिल करते। सामने बिजली घर है जो आसमानी बिजली भी कैच करता और 3 किलोमीटर आसमानी बिजली इस महल में नहीं गिरती थी। आगे गाड़ियों का गिराज है जो 72 गाड़ी, इधर 2 फौजी खड़े हैं, उधर 2 फौजी खड़े हैं, साथ में गाड़ियाँ और कैद आज़म और नवाब सादिक और बहुत सारा इधर घूम फिर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं, असला खाने का मुआयना कर रहे हैं। इनकी डायरी क्वीन अपनी थी, असला खुद बनाते, बिजली अपनी ईजाद करते, फौज अपनी थी, करेंसी अपनी थी। अगर महलात की बात करें तो सबसे पुराना महल ये है, सबसे पहले, क्योंकि इससे पहले नवाब पुराना कोट है बाहर शालाबाग में, उसमें रहते थे। क्योंकि नवाबों के इधर आए हुए 300 साल हो गए हैं। 1726 में उन्होंने किला फतह किया, 90 साल सिंध में हुकूमत की, 712 साल बगदाद और मिस्र में हुकूमत की, और जहाँ से गुजरे महलात और किले बनाते हैं। अगर रकबे की बात करें तो नवाब साहब को कितना सर जी ये देखें, वो बहावल नगर से साहबाबाद इधर पूरा बार्डर टोटल नवाब। इस टाइम महल के अंदर, और महल के अंदर हमें सईद भाई बताएंगे कि क्या क्या चीज़ है, क्या चीज़ यहाँ पे पहले थी अब नहीं है। तो सईद भाई इसके बारे में बताइए क्या चीज़ है। ये सर फाउंटेन में हुआ था। अच्छा। और इसका पानी जो है 20 फुट ऊपर जाता, जब वापस गिरता तो एक कतरा बाहर न गिरता, 20 फुट ऊपर जाता और ऊपर से एक झाड़ आता है, इसका रोशनी डालता और पानी जो है रंगीन हो जाता।
ये जो सामने रस्से और पैंट है ना, इधर सामने काबे का गिलाफ होता है, गिलाफ काबा 150 साल ये हुकूमत बना कर देती रही है। जो उधर से उतरता पूरा गिलाफ काबा सामने लगा था। अगर गेट से कोई इंटर करता तो उसको दिखता ये गिलाफ के साथ। हाँ, अगर बड़े वाले गेट से अगर कोई अंदर आता तो ये सामने दिखता गिलाफ काबा। चले ये लिफ्टें लगी हुई, इधर भी लिफ्ट लगी हुई, इधर भी लिफ्ट लगी हुई। ये लिफ्ट वाला सिस्टम जी सर, ये और जर्मनी की बनी हुई है और इंडिया वालों ने फरोख्त किया है, ऊपर लेबल लगा हुआ है जर्मनी और बम्बई। ये महल हो गया, इसे असेंबली हॉल भी कहते हैं। हाँ, असेंबली हॉल भी, क्योंकि नवाब ताख पर बैठता और इधर मसले फैसला करता। ये सिर्फ नवाब का देर है। ये तख्त जो है बेल्जियम से बनकर है और इसको लाने के लिए 250 किलोमीटर की पटड़ी बिछाई गई कराची से देरे नवाब तक। मेरी बात सुनो, कहते हैं कि जो जैसे था ना ट्रेन वाली पटरियों का जो स्टेशन था उनको भी बढ़ा दिया। हाँ, खुले कराए गए और 3 महीने कराची में पड़ा रहा इसी तरह। फिर जब वो स्टेशन बन गए पटरी हर चीज़ कंप्लीट होगी तो बाद में उधर से लाया गया और बेल्जियम से बनकर और पेलकर बना हुआ। सही। और इसकी खासियत है जो इधर नवाब बैठता बिल्कुल फ्रंट देखते रहते गेट से कौन इंटर हो रहा है, कौन जा रहा है। और गेट जो है शहीद दरवाजा ये सिर्फ नवाब के लिए खुलता, बाकी आवाम के लिए आने जाने के साथ है, आने जाने की अलग अलग। क्योंकि ये महल जब बनाया गया तो इसका कलर जो था जैसे छत है ना इस तरह का कलर था। बाद में अब्बास अब्बासी के दौर में सफ़ेद करा दिया। ये जो तख्त है इसकी बैक नीचे सीढ़ी जाएगी। अच्छा। फिर इधर से आदमी बैक मुबारक मंजर भी जा सकता है, राहत मंजर मिसाल किलोमीटर दूर निकल जाता है। जितने भी अवाम और नवाब के साथ अगर इधर से गुम होना चाहे किसी को मालूम नहीं होता कहाँ पर नवाब चल गया, तो फिर बागों में भी जा सकता है। इस तरह ये अभी आप खुद ब खुद इधर उधर ये डाइनिंग हॉल है, साथ में किचन है, सिटिंग रूम है, पोलियम रूम है, कॉन्फ्रेंस रूम है, इस तरह आप घूमते फिरते। गाड़ियों की बात करें तो नवाब साहब के पास जो उन दिनों में गाड़ियाँ थी वो अभी भी मौजूद हैं? अभी मौजूद हैं। अच्छा। क्योंकि 2004 में जब ये महल खोला गया ना तो इसमें सब चोरियां हो गई थी। 2004 में मतलब वो कब से बंद था? ये 1971-72 में भुट्टो दौर में ये सील हो गया था। अच्छा, सील हो गया, मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। सही। क्योंकि नवाबों की जहाँ रिहायशें थी उसमें तो उनकी रिहायशें चली आ रही थी। ये देरा जो है ये वीरान हो गया और भुट्टो ने इसको सील कर दिया। अच्छा। और जब से ये बंद हुआ बाहर पुलिस वाले बैठ गए। अच्छा। और इस तरह उनकी निगरानी में ये चलता रहा, चीज़ें ख़त्म होती रही। मतलब फिर 2004 में नवाबों ने इसको खोला क्योंकि बाहर निकलवा कर सारा सामान अपनी खुद की बोली देकर सब कुछ अपना खरीद गया, क्योंकि ऐसा ऐसा ये ख़त्म ना हो जाए चीज़ें। इस वजह से फिर 2004 से लेकर अभी तक उन्होंने सफाइयाँ कराई, क्योंकि इधर जंगल हो गया था ना, रास्ते में सामने वाली सड़क तो नज़र ना आती, तो आदमी इधर पैदल इधर से चलता चलता फिर इस जगह पर पहुँचता। ये वीरान होता रहा। फिर ये है जो ये वाटर टैंक है, इसमें रिकॉर्ड पड़ा है जो गाड़ी का गिराज है ना साथ में, उनका रिकॉर्ड इसमें पड़ा है जो कौन सी गाड़ी 1776 में बाहर गई, कब वापस आई, कितना पेट्रोल इस्तेमाल किया। अच्छा, ये जो टैंक है ये पानी का टैंक नहीं है, ये वाटर टैंक है। नीचे रिकॉर्ड पड़े हैं गाड़ियों के गिराज के, क्योंकि साथ में गाड़ी का गिराज है ना, उसके साथ वर्कशॉप है जहाँ कलीनें बनती थी, उधर तामीराती दरवाज़ा है जहाँ से काम करने वाले आते थे। सामने शहीद दरवाज़ा नवाब के लिए खुलता तो तामीराती दरवाज़ा जहाँ से वो मजदूर या काम करने वाले आते। एक है इधर वो काला गेट जिसको मिसाल है वो प्राइवेट आदमी उधर से हैं जदीद मंजिल में। मतलब आज के दौर में जैसे हम कहते हैं ना कि यार तू वाकई नवाब है, तो ये वाकई नवाब ये देखें, ये तो नवाब का देरा है। और किलो सर अभी के दौर में दुनिया में जितना पैसा किसी के पास आ जाए इतनी बड़ी बेसमेंट नहीं बना सकता जितनी बेसमेंट इस सादेगढ़ में मिलेगी। क्योंकि हाँ सर अभी भी हम जा सकते हैं। हाँ बेसमेंट है, अभी नीचे बैंक हैं और नीचे दफ्तर हैं, फिर दूसरे महलों को कनेक्ट है, कार का रास्ता है, नीचे बार बागों में जा निकलती है। पर इस तरह ये चीज़ें अब नहीं बनी, क्योंकि अभी किसी पहले तो 20 मुरब्बे वो रकबा ले, पर 20 मुरब्बे में कनेक्ट रखे, फिर जैसे किला डिरावर इधर से 40 किलोमीटर कौन बेसमेंट बने अंदर किला। इस तरह तो किसी की रियासत हो, इतनी बड़ी रियासत हो जो भावनगर से सादकाबाद तक रियासत हो और बॉर्डर उसको बॉर्डर लगे, ये पूरा इलाका उसके पास हो, फिर इतनी बड़ी बेसमेंट बनवाए। सादेगढ़ से पहले नवाब सामने शालामला बाग वो अभी भी है। हाँ सर वो भी इस तरह का महल है। हाँ इसे वो उधर आलामान कोठी बनी हुई है। और नवाबों का पहला महल वो था ना कदीम महल उसको कहते हैं, पुराना कोट। उसमें नूर महल जो बहावलपुर वाला नहीं बना हुआ था, ये महल नहीं बने हुए थे, नूर महल उधर बना हुआ था पुराने कोट में।
ये बाद में बने हैं, ये जदीद दौर के महल हैं। ये टोटल कितने महल आता है? ये तो बेबहा हैं सर, पूरे पाकिस्तान में इतने महल नहीं हैं जो इधर बहावलपुर में हैं। सही। अच्छा समझे ना मेरी बात, ये दरबार, गुलजार और निशात जो बहावलपुर वाले महल हैं, हाँ जी। उनसे ज़्यादा इधर देर नवाब में ज़्यादा महल है। अच्छा। क्योंकि नवाब सादिक पंजम जो थे वो किसी बेटे को इस महल कोर्ट के अंदर रहने की इजाज़त नहीं थी, इसमें सरकारी निज़ाम होता था। सही। वो खुद बैठते, तख्त पर आकर बैठते सही। और इधर आकर फैसला करते रियासत का। ठीक। कोटी भी हाँ। चिट्टी अच्छा। कोटी के बारे में आपको बताते हैं अभी। अच्छा, वो उधर जो बैठता ना वजीर, जब वो सजाए मौत देता उसकी अपील नहीं होती थी। सही। जब नवाब सजाए मौत देता तो उसकी अपील हो जाती। इतने सख्त आर्डर उसको दिए होते। उसने कहा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैं इधर तक मिराब वाले से इधर नहीं आ सकता। फिर नवाब ने कहा चलो भाई अदालत उधर बना दो इसके घर में। फिर अदालत भी उधर बना दी गई, उसका महल उसी तरह की ईंटें उधर उसके घर में उधर बना दी, अदालत भी उधर चली गई। ये देखें, ये जो मार्बल लगा हुआ है, ये पिलर जो है मार्बल वाले, ये पूरा पीस है, जैसे पत्थर से तराश कर इसको निकाला गया है पूरे पत्थर को। ये इस तरह के देखें पूरे हैं। ये ये नीचे बेसमेंट है, 1882 के बने हुए हैं सारे। हाँ उस टाइम के बने हुए। ये सामने सैनमा का गेट है, ये वो सामने वाला। सैनमा का गेट है। हाँ, और उसके नीचे स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल उसके नीचे। हाँ देखे ना, 150 आदमी उसमें बैठकर फिल्म देखता, बटन दबाते सब कुछ साइड पर हो जाता और नीचे स्विमिंग पूल निकल आता। इसकी फिल्में मेरे पास पड़ी हैं। ये है टेलीफोन एक्सचेंज और जनरल इसमें बैठते हैं। हाँ जी, तो जिस तरह मैंने आपको बिल्कुल फ्रंट दिखाया, आपको हिस्ट्री के बारे में एक एक पता है। सईद भाई हमें गाइड कर रहे हैं और एक एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या है। अब हम जा रहे हैं बेसमेंट के अंदर और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ अभी पड़ी हुई है। यहाँ पे मेरे ख्याल में चमगादड़, सांप वगैरह बिच्छू ना हो, अल्लाह करे ये ना हो। तो बेसमेंट के अंदर जाकर बात ये है, ये वाला बैंक है। हाँ, ये नीचे दफ्तर और बैंक थे। ये बाकायदा लॉकर पर लिखा है 24 बैंक ऑफ इंग्लैंड लिखा हुआ है। सही। ये मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके, ये बैंक का नाम है। सही। ये लॉकर है उन हाँ, दिनों में। नीचे सिर्फ दफ्तर और बैंक थे। आगे ना आगे ये दरवाजा पड़ा है इस साइड वाला। अच्छा। ये सारे बैंक के मिसालें। ये है दूसरे महलों को कनेक्ट। अभी हम इधर से आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे चमगादड़ और सांप मिलेंगे हम। सही। अंदर जाए मैं आपको तिजोरियां वगैरह देखूं, जहाँ वो सोना वगैरह वो चीजें। ये देखें सर, तिजोरियां वगैरह, ये मार्बल है जिसके दम पर ये महल खड़ा है। आगे ये वॉशरूम है, वो भी वॉशरूम, आगे साइड रूम, उधर भी तिजोरियां पड़ी हुई। एक ये है जो वो चीजें बची हुई हैं जो चोर से नहीं उठाई गई। ये देखिए सामने तिजोरियां पड़ी हुई। ये तिजोरियां पड़ी, ये तिजोरियां। पहले दौर वाली, जिस पर लिखा हुआ है क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट, लंदन, बैंक ऑफ इंग्लैंड। सही। जैसे आ जाए ना, मैं वो आपको दिखाऊं सर। ये देखें लोहे के ये बने हुए, ये टूटे हुए हैं, देखें ना, तोड़ कर इधर फेंके गए। ये देखें सारा है तो वीरान आ सकते हैं। ये लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है सईद भाई? ये लिखा हुआ है सर क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट, लंदन। सही। ये देखिए, ये लिखा हुआ है क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड। हाँ जी। ये सामने, ये भी इधर की तस्वीर ले लें, ये सामने देखें। ये देखें, ये उन दिनों में लॉकर होते थे। ये लॉकर है। सही। ये दूसरे महलों को कनेक्ट है। मतलब ये आगे कौन कौन से महल हैं? मुबारक मंजर, राहत मंजर, जदीद मंजर, इस तरह के और जो महल हैं, साफ का नीचे से अंडरग्राउंड रास्ता है। ये देखें, ये अभी ऊपर अभी लाइट देखें ना, ऊपर देखें झुंड कैसे बैठे हुए हैं चमगादड़ों के। हाँ जी, ठीक। ये सब वीरानगी है ना सर। ये देखें, ये जो है, ये आप देखें, ये सांप जो जिल्द उतारते हैं ना, ये जिल्दें पड़ी हुई, वो देखें, वो सांपों की जिल्दें ये पड़ी हुई है। ये वाला रास्ता ये दूसरे महल को जा रहा है। ये देखें, ये अंडरग्राउंड रास्ते हैं, ये दूसरे महल को कनेक्ट है। आगे हम इस वजह से नहीं जाते क्योंकि आगे हमको चमगादड़ों के झुंड और सांप ज्यादा। हमारे सईद भाई जो कि काफ़ी टाइम से इधर हैं और हमें गाइड करें एक एक चीज़ के बारे में। अभी हमें बेसमेंट के अंदर लेके आया और इन्होंने हमें वो चीज़ें दिखाई, लॉकर वगैरह दिखाए कि 1928 के अंदर ये जब भी था मलका विक्टोरिया के दौर के लॉकर बने हुए हैं, उन्होंने हमें उनकी तस्वीरें दिखाई। आगे सईद भाई आप क्या दिखा रहे हैं? अभी ये है जो लिफ्टें इधर तक आती है ना, नीचे बने हुए हैं ना, इधर भी कमरे 10, 20, 40 कमरे इधर है और बाद 20-30 कमरे अब हैं। ये लिफ्टें हैं जो इधर से वो देखें ना, दरवाजे दुनिया ले गई है। आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि आगे वीरानगी है। ये एक लिफ्ट इधर आती है, एक लिफ्ट इस तरफ भी आती है। समय ना सर, इस वजह से मैं आपको नीचे ले आऊँ, वरना गर्मी होती तो फिर हम इधर तक ना पहुँच सकते। ये देखिए, एक मिनट, ये लिफ्ट का कमरा है। हाँ, अंदर देखें ना, आवाज़ें आ रही हैं। हाँ जी, ये वीरानगी है ना, आगे ये लिफ्ट का कमरा है, लिफ्ट दाएं तरफ है।
ये भी इस तरह के कमरे हैं आगे, ये ऊपर से भी एक रोशनी आ रही है ये सामने, ये हर चीज़ें बिखरी हुई लूट मार हो गई है ना। ये देखिए कोई दरवाज़ा नहीं किसी ने नहीं रखा। वो जो आगे रोशनदान नज़र आ रहे हैं ये दूसरी बेसमेंट है, इस बेसमेंट से अलावा एक और बेसमेंट है, उसका रास्ता दूसरी तरफ से है। सही। ये इस तरह सारे ये देखें ऊपर से ये जो आदमी चलते थे ना ऊपर वाले, उनके नीचे ये सामने शीशे लगाए गए, नीचे वाले जो नीचे घूम फिरे उनकी पाँव की मिट्टी ना गिरे। अच्छा। ये देखें ये सामने एक शीशा लगा हुआ, ये छत के ऊपर शीशे लगे हुए, जो ऊपर वालों का नीचे वालों पर कोई। अगर दूसरा कोई रास्ता है, मतलब जैसे हम वहाँ उस रास्ते से हैं तो आगे इस रास्ते से जा सकते हैं या नहीं, फिर हम वापस जाएंगे। अच्छा। क्योंकि आगे रास्ते तो हैं वो ब्लॉक किए हुए हैं ना, खत्म हो गए हैं साले। फिर ये है जो अगर फौज आ जाए पाकिस्तान की फौज, तकरीबन वो इसको ऐसा ऐसा काम करती रहे और चीज़ें निकालती रहे, फिर आगे सफ़र भी हो। इस तरह मैंने आपको सईद भाई से इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया, हिस्ट्री के बारे में, फिर सामने तख्त वाली जगह बताई, तख्त के साथ साथ बेडरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, हर चीज़ बताए। इसके साथ साथ बेसमेंट भी आपको वाज़ेह तौर पे दिखाया और वो चीज़ें दिखाए, लॉकर, बैंक, इवन के हर चीज़, लिफ्ट का रास्ता भी दिखाया। अब हम जाते हैं चिट्टी कोठी, मतलब चिट्टी कोठी यहाँ पे एक चीज़ है, उसके बारे में आपको बताते हैं कि वो क्या चीज़ है। आइए चलते हैं। आप एक सफ़ेद रंग की इमारत देख सकते हैं, तो ये बिल्कुल सफ़ेद है और इसका नाम है चिट्टी कोठी। चिट्टी कोठी क्या है, यहाँ पे एक जर्नैल बैठता था, तब उसका नाम था मॉडर्न। अब उसका जो मकबरा बनाया हुआ है आर्मी के साथ, एक APS पब्लिक स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल है, उसके अंदर उसका मकबरा है, तो यहाँ पे वो बैठा करता था। ये था नवाबों का सादेगढ़ पैलेस, कब बना था उस तरीके के बारे में बताया, इसके अंदर क्या क्या हिस्ट्री है, क्या क्या फर्नीचर था, क्या क्या चीज़ मौजूद थी, मस्जिद के बारे में आपको बताया और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताएं। इसी तरह आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।